those kind of things cannot be taught. इतनी रियल रियल काइंड ऑफ मैं कहती हूँ एक्टिंग तो लग ही नहीं रही। बहुत सारे सीन्स इस ड्रामे में ऐसे हैं जो कि देखना मुश्किल है और आपको आंसू आ जाएंगे आंखों में। तरह से एक एक्ट उसकी सारी एनर्जी, सारी उसकी जो उसकी लाइफ है ना, सक आउट। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा, एपिसोड 3 और 4। इस ड्रामे के बारे में मैं क्या ही कह सकती हूँ। लाइक लिटरली ये एक एक्सपीरियंस है इस ड्रामे को देखना, इसको इसको इंजॉय करना, इसको महसूस करना। द विजुअल्स, जो उसके डायलॉग्स हैं, जो उनकी अदाकारियाँ हैं, जो स्टोरी लाइन है, जो लोकेशंस हैं, जो सिनेरियोज, जो सिचुएशंस इतनी हार्ट ब्रेकिंग और इतनी ट्रू टू नेचर हैं कि आप इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। इतना मुझे लग नहीं रहा था कि ये ड्रामा इतना इंटेंस होगा देखना, बिकॉज़ मुझे लग रहा था थोड़ा टेक्निकल होगा। क्या दिखाएँगे कि कौन-सी शिक लगती है, क्या हो रहा है, थोड़ा-सा रौला-रप्पा दिखाएँगे। इतना पीसफुल केओस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लाइक मुझे लग रहा था रोना पीटना होगा, मारम पीटी होगी, जब साइबर क्राइम का दिखाएंगे, कुछ बड़े ही ईवल से लोग दिखाएंगे, भाई बहन को कूट रहे होंगे, और बस लाइक सम यू नो मीन दैट विशियस काइंड ऑफ विजुअल्स होंगे इस ड्रामे के। मुझे नहीं पता था कि इतने काम एंड रिलैक्सिंग और इतने ही मेलो टोन में इस ड्रामे को पिक्चराइज करेंगे, इस टॉपिक को पिक्चराइज करेंगे। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और इतना हार्ड है, इतने काम और इतनी कामनेस देखना जब कोई बंदा इतना डेविस्टेटेड हो। लाइक मैं सहर खान इस ड्रामे में वो उस बंदी ने कर दिया है जो उसने पहले कभी नहीं किया। लाइक मेरे ख्याल से तो इट्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। ये वो टैलेंट है जो कि आप किसी को सिखा नहीं सकते। इट्स अ गॉड गिवन काइंड अ गिफ्ट। बंदी ने कोई मेकअप नहीं किया, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि उसने कोई उसको किसी ने डायरेक्ट किया है, या उसको किसी ने बोलना का इस तरह से बोलना है। देख उसके आप देखें उसके जो मुंह का जो, जब वो बोल रही है, यूं कर रही, यूं कर रही है और यूं कर रही है और अपने दाने नोच रही है और अपना मुंह छुपा रही है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स कैन नॉट बी टॉट। इतनी रियल रियल काइंड ऑफ मैं कहती हूँ एक्टिंग तो लग ही नहीं रही। लग रहा है लिटरली कि बंदी के साथ वाकई में शी एक्चुअली लिव्ड थ्रू इट द ट्रॉमा। दूसरी तरफ जो नमीर खान है, उस बंदे को दिखाया है बहुत ही नर्वस, और ही इज ट्रॉमाटाइज्ड इन अ डिफरेंट वे। एक देखो, एक लड़का और लड़की का ट्रॉमा एक जैसा नहीं हो सकता कभी भी। तो वो एक डिफरेंट तरीके से ट्रॉमाटाइज्ड है, और वायरल वीडियो आई जा रही हैं। और हर जो नया ट्रॉमा होता है और जो उसको घर से बाहर जाके लोगों को फेस करना है, और स्ट्रगल्स हैं उसके, और उसको पैसा कमा के लाना है, उसको घर का इंतज़ाम करना है, उसको दुनिया में बाहर जाके फेस करना है विद ऑल दैट इनसाइड ऑफ हिम। क्योंकि लड़की तो मुंह छुपा के घर में बैठ गई है, लेकिन आदमी को बाहर जाके दुनिया को भी फेस करना है, पैसे भी कमाने हैं और घर भी चलाना है। लड़की को भी जो है वो उसके साथ भी वो जेन्युइन है, उसको भी सपोर्ट करना है, उसको भी इमोशनली कमज़ोर नहीं पड़ना उसके आगे अपने पार्टनर का। नमीर खान, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि इतना बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं इतनी सीरियस रोल को। बंदा पहचानने में नहीं आ रहा, बॉडी लैंग्वेज, बोलने का अंदाज, चेहरा। लाइक वी नो हिम फ्रॉम डिफरेंट ड्रामाज, एंड ही इज ऑलवेज वेरी स्टाइलिश एंड वेरी हॉट, और मॉडल काइंड ऑफ लुक होता है इस बंदे का, और बोलने का स्टाइल, और रियल लाइफ में भी ही इज़ अ वेरी स्टाइलिश पर्सन। आई मस्ट से कि बहुत बंदे ने ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत लर्न किया है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके इसने ये कैरेक्टर चूज़ किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत सारे सीन्स इस ड्रामे में ऐसे हैं जो कि देखना मुश्किल है और आपको आंसू आ जाएंगे आंखों में। लिटरली मुझे तो कई सीन्स में ऐसा लगा कि आई कैन नॉट वॉच इट एनी मोर। देखिए, बात सी सीधी है। दिस थ्री टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ विक्टम। एक है जो कि एक्चुअल ट्रॉमा से गुजरे हैं, लाइक फराज और पकीज़ा, जिनके साथ एक्चुअल एक्ट परफॉर्म हुआ है, जिनकी वीडियो बनी और जिन जो वायरल हुए। सेकेंड लेयर ऑफ विक्टम्स हैं जो कि उसके माँ बाप और भाई, और
यू नो व्हाट आई मीन, बिकॉज दोज, जब वहाँ से ट्रॉमा शुरू हुआ, इट गोज डाउन द लेयर्स। तो वो सेकंड लेयर ऑफ, फिर उसके बाद आते हैं जो थर्ड लोग जो कि जो इसको जानते थे बिफोर दिस हैपेंस, लाइक जो वकील दिखाई है समर, और समरा है, समर है, आई डोंट नो, और तैमूर। वो अब वो बिकॉज इस लड़की को पहले से जानते थे, उनको पता था ये लड़की किस तरह की है, और नाउ दे नो कि क्या हो गया है वाकया, तो वो एक अदर अनदर लेवल ऑफ ट्रॉमा है। तो बहुत तरीके से लोग अफेक्ट हुए होते हैं जब एक के साथ एक वाकया होता है। तो सिर्फ वो उनकी जिंदगियां तो बर्बाद होती ही होती हैं, लेकिन जो बाकी सराउंडिंग लोग हैं, उन वो किस तरह उस ट्रॉमा से डील करते हैं। और मेरा फेवरेट सीन जो था इस ड्रामे में, जब उसका जो भाई है बड़ा दिखाया अकबर, वो भाई जब घर आता है तो माँ दरवाज़ा खोलती है, और वो अपनी बहन का उसको सीन याद आता है कि उसकी बहन को कैसे पता चल जाता था कि वो दरवाज़ों पे, तो पहले से दरवाज़ा खोल के खड़ी हो जाती थी बहन। और जब वो भाई अपनी बहन को याद करता है, पुरानी याद आती है उसको, कितना वो, एक समझ लें हिला देने वाला सीन है, और इतना अच्छे तरीके से वो फिल्माया है और दिखाया है कि किस तरह से एक एक वाकया, एक हॉरिबल एक्ट, एक क्राइम जो है, एक बुरा वक्त, एक हंसती खेलती जिंदगी से भरपूर, कॉन्फिडेंट, पढ़ी लिखी, समझदार लड़की जिसके ख्वाब थे, एवरीथिंग लाइक टोटल पैकेज, फुल enjoying her life, careless, मैं प्याज नहीं काटूंगी, आई एम अ वकील एंड ऑल दैट, शी इज फुल ऑफ एनर्जी। और किस तरह से एक एक्ट उसकी सारी एनर्जी, सारी उसकी जो उसकी लाइफ है ना, सक आउट ऑफ एक मुर्दा, एक लाश, एक हॉल, जैसे कहते हैं ना, एक बॉडी है लेकिन उसमें कोई सोल नहीं है, काइंड ऑफ। एंड शी इज टॉकिंग अबाउट हर फैमिली, और अपने माँ बाप, अपने भाइयों, अपने भाई की स्कूटर देखती है, उस पर हाथ लगाती है, अपने बाप की स्कूटर देखती है। और देखिए बात सीधी है कि ड्रामे के अंदर जो है ना, मुझे ये लगा था, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि दिखाएंगे कि किस तरह रिश्तेदार घर आ रहे हैं, फिर वो ताई फूफियाँ चचा मामा ताता सब आएंगे और किस तरह से जलील करेंगे, और हम हमारा तुम्हारे से रिश्ता ख़त्म हो गया। इस तरह से इस ड्रामे में कुछ नहीं दिखाया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, द वेरी कामिंग सिचुएशंस दिखाई हैं, बड़े कामिंग सीन्स हैं, लेकिन जो डायलॉग्स हैं, जो जो डिलीवरी है, वो इतनी हार्ट ब्रेकिंग है, बिकॉज जिस तरह से वो बातें कर रही है फराज के साथ, पाकिज़ा, वो उसमें सारी आपको पता चल जाएगी कि उनके साथ क्या क्या गुजरा है, उनके दिलों पे और उनके रिश्तों पे और उनके रिलेशनशिप्स में, और इन पास्ट 3.5 months, जब से ये वायरल हुई है पहली वीडियो, उस वक्त से अब तक किन किन लोगों से उन्होंने क्या क्या बातें सुनी हैं, किन किन लोगों से क्या क्या ताने सुने हैं, किन किन लोगों से उनके रिश्ते ख़त्म हुए हैं, क्या क्या उनके ऊपर गुजरी है। उनको ये भी पता है कि वीडियो किसने बनाई है, किसने वायरल की है, और वो उसको कसूरवार नहीं समझ रहे। वो ये समझ रहे हैं कि उनकी बेटी ही कसूरवार है, बिकॉज वो अपनी मर्जी से गई थी उस लड़के के साथ। तो उनके दिमाग में ये है कि क्योंकि वो अपनी मर्जी से गई थी, वो अपनी कंसेंट के साथ गई थी, और वो होटल के कमरे से पकड़ी गई है, तो वीडियो बनाना कोई जुर्म नहीं है। उनके दिमाग में इस तरह से कहानी, यानी कि जो यासीन ने एक्ट किया है, वो वीडियो बना के जो वायरल की है, वो खराबी उनको नजर नहीं आ रही, जो वो बुराई उनको नजर नहीं आ रही है। उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसकी फैमिली अच्छी है, वो लड़का अच्छा है, वो तो मोहल्ले का माहौल अच्छा रख रहा था, लड़कियों को एक्सपोज कर रहा था जो इस तरह के काम करती है। उसकी गलती नहीं है, बेटी की गलती है हमारी, हमने उसको ज़्यादा आज़ादी दी थी। वो इतने इतने बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं कि लड़की को वो कहती है कि तुम इतना सज बन के जाओगी, तो लड़कों की तो उम्र ही ऐसी होती है, लड़कों के तो साल ही ऐसे होते हैं, अगर तुम इतना सज बन के, कटोला बन के बाहर निकलोगी, तो लड़के तो हाथ मारेंगे, लड़के तो लाइन मारेंगे, लड़के तो हाथ पकड़ेंगे। सो इतनी कुछ है इस ड्रामे में देखने के लिए, इतना कुछ है कि मैं इस वीडियो में और इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती इन वर्ड्स कि आप क्या मिस कर रहे हैं। आप ये ड्रामा देखें एक और पाकीज़ा, और पीसफुल एनवायरनमेंट में देखें, बिकॉज इसमें कोई ओवर द टॉप सीन्स नहीं है, बहुत कामिंग ड्रामा है, बट बहुत आपके दिल लर्जा लर्जा देने वाला है। डेफिनेटली आई हाईली रिकमेंड दिस ड्रामा, प्लीज़ वॉच इट।
एक और पाकीज़ा जियो टेलीविज़न पे ये आ रहा है और एपिसोड 3 और 4 में रिव्यू कर रही थी। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय रिव्यू अबाउट दिस ड्रामा, और आपको इस ड्रामे में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी लग रही है अमंग ऑल ऑफ देम? फॉर मी इट्स नमीर, and I am really, really enjoying his performance because he is brilliant. Please subscribe my channel and let me know. All right, peace.